तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। अब आप जानते हो कि नदियाँ बहुत सारी है राजस्थान में। तो हमें इन्हें डिवाइड करते हैं 3 भागों में। तो सर्वप्रथम आता है बंगाल की खाड़ी, फिर आता है अरब सागर और फिर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब बंगाल खाड़ी तो आप जानते हो कि बंगाल खाड़ी वो अफातंत्र वो होता है जो नदी बंगाल खाड़ी में अपना पानी गिराती है, और अरब सागर वो होता है जो अरब सागर में गिराती है। पर आप सोच रहे होगे कि आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या है, तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये होती है, मतलब अपने पूरे राजस्थान में लेती है 17% भाग। कितना भाग लेती है? 17%। और अरब सागर लेता है 23%। 23% लेता है। अब बचा कुचा जो भी ये आंतरिक प्रवाह, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, आप भी जानते होंगे, ये लेता है 60%। कितना लेता है? 60%। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होता है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक धारा द्वारा निर्मित जल प्रवाह का विशेष व्यवस्था। ये एक तरह का जल मार्ग एवं नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल एक दिशा प्रवाह मार्ग में बनती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। यानी कि हम कहें, सीधी भाषा में कहें कि अफवा क्षेत्र क्या है, तो अफवा क्षेत्र होता है कि यानी कि कोई नदी है, जैसे कि आपको मैं बोल दूँ कि जैसे कि कोई नदी जा रही है कि ये लो, मैं नदी ये जा रही, ये नदी जा रही है, तो इसमें जो भी नदी मिल रही है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये नदी मिल रही है, तो इस संपूर्ण व्यवस्था को कहते हैं अपन अफवा क्षेत्र। पूरी व्यवस्था को अफवा क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इसकी सहायक नदियाँ लगा लो, या और कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कोई झरना फरना, मतलब जो भी इसमें मिलता है, पानी गिरता है, व्यवस्था होती है ना, उसे कहते हैं हम अपवा क्षेत्र। ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होता है सबसे बड़ा। ये होता है सबसे बड़ा। मैंने बताया था कि ये लेता है कितना परसेंट भाग? 60% भाग लेता है। तो हमें इसे ही ये चलाते हैं आगे। तो आपको इसे समझाएंगे क्या है, कैसे मतलब स्वतंत्र होता है ना, तो हम इसे आगे समझाएंगे। चलते। आंतरिक का मतलब क्या होता है? यानी कि अंदर ही अंदर। आंतरिक मतलब अंदर। अफवाह यानी होती है फैलना, और तंत्र यानी होती है एक व्यवस्था। यानी कि आंतरिक यानी कि अंदर ही फैली हुई व्यवस्था, यानी कि बाहर नहीं जाना। जैसे कि अपना ये राजस्थान मानता हूँ मैं, ये लो, यानी कि अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में यहीं से ही प्रारंभ होना, यहीं लुप्त होना, तो ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी आंतरिक अफवाह तंत्र। यदि ये मतलब राजस्थान से बाहर निकल जाती है या किसी अन्य राज्य में चली जाती है, तो ये अफवाह तंत्र आंतरिक नहीं कहलाएगा, फिर ये कुछ और कहलाएगा, जैसे कि बंगाल खाड़ी में गिर गई, अरब सागर में गिर गई, तो ये कहलाता। तो सर्वप्रथम हम चालू करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र में सर्वप्रथम नदी आती है घग्गर नदी। इस नदी को हम जानते हैं कई नामों से। तो सर्वप्रथम नाम आता है मृत नदी है, दृश्यवती नदी है, नट नदी है, सोतर नदी है, हकरा नदी है, राजस्थान का शोक भी कहलाता है, सरस्वती नदी है। यानी कि इसके अनेक उपनाम होते हैं। तो ये कैसे कैसे हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये नदी कैसे बह रही है, किस प्रकार से उद्गम है, कहाँ, ये क्या सिस्टम है, इसको आगे अपन इसमें मैप में देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थान होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आपने जाना, अब इसे समझते हैं मैप की तरह। मैप की तरह कहीं अच्छी तरह समझ बैठता है ना, तो मैप की तरह समझते हैं इसे। ये है अपनी घग्गर नदी। क्या ये जा रही है अपनी भाई घग्गर नदी। ये है घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से प्रारंभ होती है ये आपको पता ही है। घग्गर नदी का होता है उद्गम स्थान है यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ है। क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? ये है एचपी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। यह आपको पता ही है कि भाई कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। माना कि ये पहाड़ियाँ है। रुको जरा कलर चेंज करता हूँ मस्त वाला। जैसे कि हम लेते हैं इस कलर को, लेते हैं, ये सही है ना, तो इस कलर को लेते हैं। जैसे कि ये है पहाड़ियाँ। क्या है? पहाड़ियाँ। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ बारिश होगी तो यहाँ पानी भरेगा। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस नदी में पानी आना प्रारंभ हो जाता है। ये आ रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक आना प्रारंभ हो जाता है। ये भाई यहाँ एक स्थान है, जब ये राजस्थान प्रवेश करती है, राजस्थान में एक स्थान है टिब्बी तहसील है। क्या है? टिब्बी तहसील। और गांव है तिलवाड़ा। गांव क्या है? तिलवाड़ा। गांव तिलवाड़ा, यानी टिब्बी तहसील, गांव तिलवाड़ा। ये करती है भाई, ये है अपना राजस्थान की, मतलब राजस्थान की दिशा भाई, ये है अपनी राजस्थान की सीमा। तो ये प्रवेश करती है टिब्बी, और गांव का नाम हो जाएगा तिलवाड़ा।
है ना, यहाँ से प्रवेश करती है कर लेती है। तो इसमें होता है मतलब ये हनुमानगढ़ है ना, इसमें कई स्थल है जो दर्शनीय भी है, पुराने प्राचीन भी है, मतलब बहुत सारे मतलब इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि हम बात करें तो भटनेर का दुर्ग, किसका? भटनेर का। भटनेर का दुर्ग होता है यहाँ पर, ये रहा भटनेर का दुर्ग। इस पर विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए हैं, यानी कि सबसे आंतरिक आक्रमण हुए वो तो है अपने कहाँ पर, आप जानते हो तो बोलो, नहीं पता? तो ये होता है चित्तौड़गढ़ पे आंतरिक तो, और विदेशी हुए ये होते हैं भटनेर के दुर्ग पर। कहाँ हुए? भटनेर के दुर्ग पर। हाँ, और एक इसमें पाया जाता है रंग महल, रंग महल पाया जाता है। हम लोगों को इसका निर्माण किसने करवाया था ये हम पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। अच्छा, और एक कालीबंगा, कालीबंगा तो आपने नाम बहुत ही सुना होगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता भी बसी हुई है इसी के किनारे, और पीलीबंगा भी इसी के सहारे होगा। तो आप जानते होंगे कि कालीबंगा में क्या पाया गया था? फेयर और लवली का पाउच। ये तो बहुत फेमस है यार, इसे नहीं जानते क्या? तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बारिश अधिकांश होती है तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में सूरतगढ़ तक ही जाती है। यदि और अधिकांश होती है तो राजस्थान से बाहर निकलती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यानी कि ये संभावना बहुत ही कम होती है, पर भाई अधिक बारिश हो जाए तो ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में इसका अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है इसका अल्बर्ट। पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में अंतिम स्थान होता है पोर्ट अब्बास। क्या होता है? पोर्ट अब्बास। पाकिस्तान में इस पे को प्रभाव क्षेत्र को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। और राजस्थान में तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में कहते हैं नाली या पाट। नाली या पाट कहते हैं राजस्थान में। तो आपको यही याद रखना, पाकिस्तान का छोड़ो, आपको राजस्थान का नाम रखना है। और अब आप बोलोगे तो ये कितने जिलों में प्रभावित हो, प्रवाह क्षेत्र है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ 2 ही जिले में राजस्थान के में प्रवेश रहती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ज़्यादा पानी का प्रभाव रहता है, श्रीगंगानगर में नहीं रहता है। यदि अधिकांश हिमाचल प्रदेश में अधिकांश बारिश होती है तो ये श्रीगंगानगर में प्रवेश करती, और अधिकांश होता है तो ये भाई अंतिम मतलब पाकिस्तान में पहुंच जाती है। तो हम करें इसकी लंबाई की बात, तो इसकी टोटल लंबाई तो है 465। कितनी है? 465 किलोमीटर टोटल, यानी कि भाई हिमाचल प्रदेश से ले और पाकिस्तान तक की लंबाई है 465, यानी कि यहाँ से ले यहाँ तक। और बात करें यार राजस्थान में कितनी है, तो सीधी सी बात है राजस्थान में है 100 किलोमीटर, यानी कि बाहर तो कुछ भी अपन मतलब नहीं, अपनी BSTC में राजस्थान जी के ही आएगी। राजस्थान जी के में अपने 100 मीटर मतलब 100 किलोमीटर की बात होगी, तो राजस्थान कितनी पाई जाती है? 100 किलोमीटर, है ना। और एक बात और बोलूँ, राजस्थान के आंतरिक नदी में से सबसे लंबी नदी है वह है घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी और अपनी सरस्वती नदी। अनेक नाम है यार, कहाँ तक नाम लोगे। इस नदी में कुछ खास बात तो नहीं है, तो चलें अब आगे चलते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो देखो, ये मैंने आपको पहले बोल दिया, घग्गर नदी की लंबाई ये घग्गर नदी की लंबाई है 465, राजस्थान में है 100, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और घग्गर नदी किनारे विकसित, तो किनारे विकसित है भाई, मैंने आपको बोला था कि भाई किनारे क्या, इसके किनारे क्या विकसित है, किनारे मतलब किनारे भटनेर का दुर्ग, मैंने आपको बोला था भटनेर का दुर्ग है, कालीबंगा सभ्यता है, रंग महल है, यहाँ पर पीलीबंगा हो रही है, पीलीबंगा इसमें लिख नहीं रखा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पीलीबंगा सभ्यता है। और देखो अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ध्यान रखना, अब एक बात आती है भाई, एक बात आपने भी देखा होगा भाई, यह है भाई, ये क्या है? राजस्थान राज्य, और यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश है या राज्य? देश है। तो भाई ये नदी भाई 2 भागों में बांट रही है, राजस्थान राज्य और ये पाकिस्तान देश। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है, क्या बना? अंतर्राज्य, सॉरी अंतर्राज्य सीमा बना रही है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है, पाकिस्तान और राजस्थान के बीच बनती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपको पता ही है अंतर्राज्य क्या होती है? जो राज्य राज्यों को मध्य बनती है, यानी कि अंतर्राज्य तो होती है जो राज्य राज्यों को मध्य बनती है, और अंतर्राष्ट्रीय होती है एक तो राज्य हो, दूसरा देश हो, या दोनों देश हो, तो ऐसे बनते हैं। और घग्गर नदी किनारे प्रमुख शहर है, जैसे कि राजस्थान राज्य के मतलब श्रीगंगानगर जिले है। श्रीगंगानगर जिले में आप जानते हैं क्या फेमस है? सूरतगढ़ में बहुत बड़ा होगा, अनूपगढ़ ये भी बहुत बड़ा है। ये दोनों शहर अपने मतलब घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस प्रकार हम बात करें तो घग्गर नदी ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो
जल से हिमालय लाती है, मतलब जल हिमालय से लाती है। और हिमालय में औसत वर्षा होने पर गंगा नदी राजस्थान में अंतिम बिंदु भटनेर है, यानी कि मतलब औसत वर्षा यानी कि दैनिक वर्षा यानी कि अपनी क्या सामान्य वर्षा होती है तो भटनेर दूर तक आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हिमालय पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि बहुत ही अधिक नहीं, यानी कि अधिकतर आप समझ जाओ, यानी कि अधिकतर बारिश होती है ना, तो अधिकतर बारिश होती है तो ये राजस्थान का अंतिम बिंदु पहुंच जाते हैं सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है, अब आप पढ़ोगी। सूरतगढ़ तो कहाँ है, श्रीगंगानगर में, तो यहीं पहुंच जाती है। इसी नदी को कहते हैं राजस्थान का शौक। क्या कहते हैं, राजस्थान का शौक। गंगा नदी को ही राजस्थान का शौक कहा जाता है। ठीक है, इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है मेन बात, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है और इसे क्या क्या कहते हैं। तो गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ होती है, यानी कि ये मानो हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ होगी, तो हिमाचल प्रदेश से फिर बाद आएगी हरियाणा में, इसके बाद हरियाणा में आ गई, हरियाणा के बाद आएगी पंजाब में, पंजाब के बाद आती है अपनी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। गंगा नदी राजस्थान के राज्य हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी, मतलब कि टिब्बी क्षेत्र, टिब्बी तहसील में आती है, तलवाड़ा गाँव में राजस्थान प्रवेश करती है। तो गाइस, आपको नदी बहुत समझ आई होगी, और यदि आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगली नदी पढ़ेंगे हम, कासनी नदी। ये कहाँ पर आती है, नेक्स्ट वीडियो में होगी। ये नदी आपको कैसी लगी, समझ आई हो तो सब्सक्राइब करना और अगली नदी पढ़ना। चलो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके भी ये बहुत काम आएगी नदी। ये आजकल सभी ही कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा रही है। और नदी तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह कोई ना कोई तो एक सवाल छप ही जाता है। वो सवाल कहाँ छपेगा वो आपको मैं बताऊंगा। अधिकतर तो ये आती है अपने इसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से ही आते अधिकतर। बंगाल खाड़ी का आप जानते हैं, सब जानते हैं, ये तो है। बंगाल खाड़ी अरब सागर की नदी को तो बहुत, आंतरिक प्रवाह की नदी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसे पढ़ने में बहुत ही टाइम लगता है। पर हम इसे टिक से याद कराएंगे कितनी नदी है। अब आपको गंगा नदी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, बहुत अच्छी तरह। आप इसको शॉर्ट लेते रहो और अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो का नदी की आएगी स्पेशल, उस नदी में देखना क्या मज़ेदार बात आएंगी और हम उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइबर, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।